तो दोस्तों ये बात आप सभी को पहले से पता है कि यूएसए के साथ में हमारी जो जेट इंजन की डील है, यानी कि हम अपने तेजस MK2 और एम का जैसे जो फाइटर जेट है तो इनके लिए यूएसए से इनकी कंपनी GE के F414 इंजन्स को खरीदने वाले हैं। तो ऐसे में भारत ने ये प्लान किया कि जब हम इतने ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर इनसे इन जेट इंजन को खरीदने वाले हैं तो क्यों ना इन इंजन की जो असेंबली है उसको भारत के साथ में TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत किया जाए। तो ये बात पहले से साफ थी कि भारत अपने नए 110 किलोन्यूटन के जेट इंजन के लिए मुश्किल ही यूएसए के साथ में जाएगा, लेकिन इनके जो GE F414 इंजन के हम इतने ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर ऑर्डर देंगे तो इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे कि इनकी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ में इन इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है और साथ में असेंबली है इसको भारत के अंदर ही पॉसिबल किया जाए। तो इसके लिए पहले से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है, लेकिन अब आप सब लोग कहेंगे कि हम कब से सुनते आ रहे हैं कि ये जो बातचीत है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। लेकिन दोस्तों अब फाइनली बताया ये जा रहा है कि यूएसए भारत को इन इंजन्स को देने के लिए तैयार है। इनकी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ में इनको भारत के अंदर असेंबल किया जाएगा, यहाँ तक कि इन इंजन का जो हॉट कोर सेक्शन है तो उसको भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबको पता होगा कि चाइना के साथ में हमेशा से हर एक कंट्री की ये समस्या रही है कि जो चाइनीज़ कंपनियां हैं ये उनके हथियारों को छोड़ दीजिए, हर प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो अक्सर चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा और इनकी गवर्नमेंट के सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके या फिर कॉपी करके बना दिया जाता है। तो इससे जो OEM होता है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी के चलते अब यूएसए भी भारत से ये इंश्योरेंस और साथ में ये यहाँ पर आश्वासन चाहता है कि जब इन इंजन्स को भारत के अंदर असेंबल किया जाएगा तो इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी भारत के अंदर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो वर्क लेबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होगी, उनको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे एक जेट इंजन को प्रॉपर बनाया जाता है और कैसे उसको असेंबल किया जाता है। तो यूएसए यहाँ पर इन इंजन्स के जो IP राइट्स है तो इनको लेकर के पूरा भारत का आश्वासन चाहता है कि इन इंजन्स को लेकर के भारत कभी भी ना तो किसी प्रकार की कोई कॉपी करेगा और ना ही इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूएसए को यहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा। बाकी जो वर्क है उसे आप सब लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि यूएसए का जो प्रशासन है वो भी अब खुद इनकी जो संसद है वहाँ पर ये गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द भारत के साथ में ये जो डील है इसको फाइनल किया जाए। यहाँ तक कि PM मोदी जी जब यूएसए को विजिट करेंगे तो उससे पहले जो यूएसए है ये इस डील को फाइनल कर लेना चाहता है। तो इससे इनके पास भी एक अपर हैंड रहेगा कि यूएसए की जो रिलेशन और साथ में इनकी जो स्ट्रैटेजी है भारत के साथ में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। और यूएसए भारत से इस बात का इंश्योरेंस यहाँ पर इसलिए चाहता है क्योंकि वे इंश्योर करना चाहते हैं कि इस डील के माध्यम से ना तो उनके प्रोडक्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग हो, ना ही उसकी कॉपी हो और ना ही इसका गलत फ़ायदा किसी और कंट्री के द्वारा उठाया जा सके। तो इस प्रकार का जो आप सब कह सकते हैं कि आश्वासन है वो अब यूएसए भारत से चाहता है। इसके बाद में ये जो पूरी डील है इसको यहाँ पर फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पूरी दुनिया के अंदर केवल 3 ही कंट्री देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रकार के कैपेबल और साथ में एफिशिएंट इंजन को बनाने में सक्षम रहे, जिसमें सबसे पहला नाम यूएसए का आता है, इसके बाद में यूके का आता है और लास्ट में फ्रांस यहाँ पर स्टैंड करता है। तो ये तीनों कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि इनकी ये जो प्राइम टेक्नोलॉजी है ये और किसी कंट्री के पास में जाए, और भारत को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्चुअल में अगर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को हासिल करना है तो उसके लिए हमको हो सकता है कि 5 से लेकर के 6 बिलियन US$ तक की जो डील है वो फ्रांस या फिर यूके के साथ में साइन करनी पड़े। और इसी के साथ में ये जो GE F414 इंजन्स है तो इनको तो हम खरीदने ही वाले हैं, इनका इस्तेमाल तेजस MK2 के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ ये फेडेक्स सिस्टम से लैस होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है। इसके बाद में इनका इस्तेमाल हमारे एम का जैसे जो फाइटर जेट है वहाँ पर भी किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जब भविष्य में हम खुद के जेट इंजन टेक्नोलॉजी को मास्टर करेंगे तो वहाँ पर हम यूके या फिर फ्रांस के साथ में मिलकर के एक डील को साइन करेंगे जिसके मदद से हम 110 से लेकर के 130 किलोन्यूटन के जेट इंजन को अपने देश में बनाएंगे। इससे पहले हम खुद के कावेरी इंजन को भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी लोग देखेंगे कि 2 से लेकर के 3 साल के अंदर ये जो इंडिजीनियस इंजन है ये हमारी सर्विस के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो घातक UCAV है वो इसके इंजन को इस्तेमाल करने वाला है। और ये भारत के लिए अपने इतिहास का अब तक का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। तो दोस्तों ओवरऑल यूएसए भारत से अब ये जो IP राइट्स को लेकर के जो आश्वासन चाहता है इस सब को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।